अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। क्लेंज़र मैंने लिया था बूट्स से जब मैं लास्ट टाइम गई थी अभी। तो मुझे पता नहीं अब ये कैसा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो क्लेंज़र लूँ या फ़ेस वॉश लूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो कि मुझे उसके बाद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा। बस ट्राइयाँ जारी हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचती है, कौन-सा अच्छा मिलता है जिस पे आके मैं रुक जाऊँगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि किस पे आके मैंने रुकना है। उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी और आज मैंने सोचा कि मैं सेवइयाँ बनाती हूँ दूध वाली। लेकिन गलती मैंने ये की कि दूध मैंने ऐड कर लिया, शुगर भी ऐड कर ली, सब कुछ, और जब सेवइयाँ डालने का टाइम आया तो फिर मैंने जब देखा तो मेरे पास सेवइयाँ थी ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि इतने सारे दूध का क्या करूँगी, और फिर मेरे माइंड में बात आ गई कि क्यों ना एक तीर से दो शिकार करती हूँ। मतलब सुबह-सुबह हस्बैंड को भी खुश कर देती हूँ कि मैंने आपके लिए कस्टर्ड बनाया है, और जो दूध है इतना सारा वो भी काम आ जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने हस्बैंड के लिए जो है ना कस्टर्ड बना दिया था। तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा कि अभी जो ब्रेकफ़ास्ट है वो किस चीज़ का करें, तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि केक रस थे वो लिए, और साथ मैंने हस्बैंड को इंग्लिश टी बना दी थी, और ख़ुद मैंने माइक्रोवेव में दूध गर्म कर लिया था, क्योंकि फिर वो जो पैन था वो तो ऑलरेडी कस्टर्ड में यूज़ हो गया था, और फिर मेरा ये माइंड नहीं था कि अभी उसको वॉश करके फ़ौरन से ही मैं उसमें फिर से लग जाऊँ, क्योंकि भूख बहुत लगती है सुबह-सुबह और इतना टाइम नहीं होता फिर कि इतना कुछ करते फिरें। अभी जनाब ये जो क्रीम है मैं फिर से आपको इसकी पिक्चर दे रही हूँ। देना चाहती नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे हस्बैंड हमेशा कहते हैं, मुझे बार-बार कहते हैं कि प्लीज़ कोई भी मेडिकल मशवरा तो ना देना किसी को भी, और ना ही किसी भी आप मेडिसिन का बताना कि ये मेडिसिन अच्छी है, ये नहीं अच्छी। तो इस तरह की बात मैं करती तो कम हूँ, लेकिन ये मैंने आपके साथ इसलिए कर दी थी कि मेरी जो फ्रैकल्स हैं, स्याहियाँ पड़ी थी मेरे फेस पे, वो हो गई हैं ख़त्म। और ज़ाहिर है हर इंसान एक ही जैसा होता है ना, मुझे बहुत होती है हर एक की, क्योंकि मैंने जो तकरीबन पौने 2 साल गुजारे हैं ना, कसम से इतने मैंने एक घुट-घुट के गुज़ारे हैं इस तरह से। वो इसलिए क्योंकि मैं 2 साल में पिक्चर बनाने से भी डरती थी अपनी, कि नहीं मैंने ये मेमोरी तो रखनी नहीं है, अभी क्या इस तरह का मुँह लेके बंदा पिक्चर बनाए। थोड़ा इस तरह का ना जैसे कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्कुल ही लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है खुद को सँवारना, खुद को खूबसूरत रखना। तो मैं तो इस तरह थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये मेरे काम आई है तो हो सकता है किसी और के काम भी आ सके, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि किसके लिए ये सूटेबल होगी या नहीं होगी, लेकिन वो होता है ना कि मैंने तो इसलिए किया था कि ये डॉक्टर ने दी थी, और वो भी बेटी को, और फिर मैंने सोचा डॉक्टर ने बेटी को दी है, बेटी भी छोटी सी, इससे कोई मसला तो नहीं होगा, मतलब कोई एलर्जी वगैरह भी नहीं होगी, कुछ ऐसा भी नहीं होगा, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। तो जब मैं बेटी के लगाती थी तभी मैं अपने लगाती थी, और इसलिए बेटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरा जो फेस था वो तो हो गया बिल्कुल साफ़। तो इसलिए मैंने लगा ली थी, और आपको भी मैंने बता दिया था। अब आप देख लें, हो सकता है कि आपके थोड़ा सा कोई एक आध दाना वगैरह निकल आए। मेरी स्किन वैसे ऑयली नहीं है, मेरी स्किन ड्राई है, और मेरे फेस पे ऐसा कुछ नहीं होता, ना दाना वगैरह होता है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ निकलती है। मैं अपना आपको बता देती हूँ। और अगर आपने लगानी है तो आप इसकी जो क्वांटिटी है ना बहुत थोड़ी लेकर लगाएं। ये नहीं है कि आप लेप कर लें ऊपर, बस आपने उसी जगह लगानी है जिस जगह आपके स्याहियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। ये दाने ख़त्म करने के लिए नहीं है, सिर्फ़ स्याहियों के लिए है। मेरे तो यही ख़त्म हुई है। और जनाब ये देखें बेटी के लिए 3 और आ गई हैं। ये देखें कितना बड़ा है, ये बोतल कितनी बड़ी है, इसमें मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी बड़ी है ये बोतल, और बाकी 2 हैं। ये सारा दिन मुझे तो लगता है मैं बेटी के यही काम करती रहूँगी, लगाती रहूँगी, और ऐसे ही घिस जाएगा, मतलब उसका फेस जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी देखें क्या बनता है। और आज फाइनली हस्बैंड ने भी गार्डन का रुख कर ही लिया, तो अच्छा किया, कर लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि समर में हम आराम से गार्डन में बैठे इंजॉय करें थोड़ा। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने गार्डन में क्या बैठना होता है, जब भी हमारा बाहर निकलने का, बाहर बैठने का मूड होता है, तो इतना सारा काम होता है, मतलब गार्डनिंग करने वाली होती है, तो फिर इसलिए बाहर क्या निकलना, उसको सफाइयाँ करने में लग जाते हैं। और ये हम सोचते हैं कि हम ऐसे करें कि हम साफ़ सुथरा गार्डन करके बैठें, और फिर उसको साफ़ ना करना पड़े, बस हम समर जो है एंजॉय करें। तो हस्बैंड जो है ये हेजेस जो हैं ये काट रहे थे, और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे फेंस जो है वो जल्दी से लगवा लें, और साथ हमने जो गैरेज है वो भी रखवाना है, सारे काम करने हैं, और भी बहुत कुछ गार्डन का तो हमने बहुत काम करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि डेकिंग करने का भी इरादा है हमारा, वो भी हम खुद ही कर लेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा लेबर दे तो फिर आप मुझे कहेंगे कि सारे काम आप खुद ही कर लेते हैं। जी हाँ, हम खुद ही सारे काम करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर लेबर इनको देने जाए ना, तो जितने की वो चीज़ होती है ना उससे ज़्यादा लेबर होती है। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि
मैं खुद ही कर लूँगा, और फिर मैं कहती हूँ नहीं आप खुद नहीं करेंगी, मैं भी आपके साथ करूँगी। तो इस तरह का काम जो है मैं उनके साथ जो है हमेशा कर देती हूँ। मुझे कितना मसला नहीं होता, और मुझे खुद बहुत मज़ा आता है इतने ये जो एक तरह के टास्क होते हैं हमारे लिए कि मैं ये भी काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो फिर हम दोनों ना इन कामों में लगे रहते हैं। बस ऐसी चीज़ें हमारे बनाने का बहुत शौक़ है कि हम घर के काम खुद करें, सारा कुछ खुद करें, देखें कि हम कर सकते हैं या नहीं, और इसी चक्कर में हमारे जो काम हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और बचत भी हो जाती है साथ साथ। अभी जनाब फिर हस्बैंड ने इतना काम किया, फिर मैंने कहा हस्बैंड ने बड़ी मेहनत की है, उनको अच्छा कुछ देना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए ये बना रही थी। चिकन बोनलेस मैंने लिया था ब्रेस्ट का, और उसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया था 2 चम्मच विनेगर, और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया, और 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है उसमें कुकिंग ऑयल। फिर मैंने 2 टीस्पून ऐड किए हैं इसके रेड चिली पाउडर के, 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं इसमें जो चिली फ्लेक्स के, और 2 टीस्पून है ब्लैक पेपर, और 2 टीस्पून ही जो गरम मसाला होता है वो। यही चीज़ें ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख देना है। मैंने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया था इसको, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम मुझे मिल गया था कि इसको मैरिनेट करके रख सकूँ, और उसके बाद इसको मैंने स्टार्ट किया था कुक करना। पैन मैंने लिया है ऑलरेडी गर्म है, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया, और इसमें डायरेक्ट ही मैंने ये जो चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और ऐड करके इसको कवर कर दिया था। जिसकी मैंने रेसिपी देखी थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, और हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं डंडी मार लेती हूँ बीच, क्योंकि कई बार मैंने शेयर किया है कि मुझे जो चिकन है या कोई भी मीट है मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैं ज़रा हाथ हौला ही रखती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये हस्बैंड के साथ नाइंसाफ़ी है, उनको अच्छा फूड तो देना चाहिए ना। तो ये देखिए एक साइड कुक हो गई थी, और दूसरी साइड भी हमने चेंज करनी है, और उसके बाद फिर से कवर कर देना है, इसके अपने ही पानी में ये रेडी हो जाएगा। और वैसे भी चिकन बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, आप एक बार चेक भी कर लें, मैंने फोक से चेक कर लिया था। बस इसका ये है कि इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते, बाकी देख लें कि आपने किस टाइप का रखना है, कितना सॉफ्ट करना है कितना नहीं करना, और फिर इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है, और इसको फिर निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से मैं साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आप फिर मुझसे पूछते हैं कि आप फुल रेसिपी दे दें। रेसिपी खैर मेरी तो है नहीं, जिसकी भी है उससे मैंने सीखी और मैंने बनाया, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर अच्छा नहीं बनता तो फिर मैं शेयर नहीं करती, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था, इसलिए मैं साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं किया, खैर किया ही होगा, मैंने ही फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि मेरे से सारे अच्छे हैं इस मामले में। अभी मैंने इसको जो है कटिंग बोर्ड पर निकाल लिया है, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और इसके साथ साथ जो बाकी काम है वो करने हैं। आपने देखा होगा साथ साथ में जो चिप्स है वो भी बना रही थी, और वो साथ चल रही है फ्रायर में, उसमें को मैंने डाला था। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, और फिर इसमें मैंने गार्लिक के 2-3 जवे ऐड किए थे काट के। उसके बाद इसमें मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्च ऐड की है, और साथ ऑनियन ऐड किया है, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना, लेकिन फ्राई करना है। तो साथ इसमें मैंने ऐड किया था सॉल्ट और ब्लैक पेपर, थोड़ा थोड़ा, मतलब चुटकी चुटकी कह लें आप, इतना मैंने ऐड किया था, और फिर इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लिया था, और फिर इसको जनाब निकाल लेना है। सारा दिन मेरा इसी काम में रहा, और साथ कपड़े सिलाई और साथ बाकी काम, और सारे दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल जाता है घर के इन्हीं कामों में। लेकिन अभी ये ठीक है कि दिन जो है थोड़े से बड़े हो गए, तकरीबन पौना घंटे के करीब तक जो दिन है पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, और इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया था फ्राई करके जो वेजिटेबल थी, और फिर मैंने पैन जो है दोबारा से वाश किया, उसमें ऑयल ऐड किया थोड़ा सा, और उसमें फिर से गार्लिक के 2-3 जवे जो हैं बारीक काट के डाल दिए थे। वो डालने के बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही था मैदा ऐड किया, उसको 1-2 मिनट के लिए भूना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भून लेना कि जल ही जाए, क्योंकि मैदा है और जल भी सकता है। और फिर इसमें मैंने केचप ऐड की है 1 चम्मच। तो ये एक तरह से सॉस है हो जाएगी, लेकिन ये सॉस जो है ये भी मेरी काफ़ी स्पाइसी हो गई थी, और क्योंकि हमें स्पाइसी फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए फिर मैं ऐसे मामले में ज़रा हाथ हौला नहीं रखती, बहुत ज़्यादा डालती हूँ चीज़ें। अभी इसमें मैंने जो 3 चम्मच ऐड किए हैं वो किए हैं जो गार्लिक चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस या गार्लिक चिली सॉस जो भी कह लें, आपको पता तो चल ही गया होगा, वो ऐड की है। आप देख लें आपने कितनी ऐड करनी है, क्योंकि इसमें तो बहुत ही चिली थी, और बनाई भी मैंने खैर खुद ही थी घर में, वो भी आज ही। वो मैंने शेयर नहीं की क्योंकि इतनी ख़ास मुझसे बनी नहीं थी। जो चीज़ ख़ास नहीं ना बनती, मतलब अच्छी नहीं बनती, वो फिर मैं शेयर नहीं करती कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो अच्छी बन जाए वो शेयर कर देती हूँ, कि जो अच्छी बने वही शेयर करनी चाहिए। और
अब इसमें मैंने गार्लिक भी ऐड किया है और इससे पहले आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1-2 चम्मच मैंने जो टिन वाले टमाटो थे वो ऐड किए थे, तो उनको थोड़ी देर कुक करना है। गार्लिक ऐड कर लिया था और साथ ही इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और फिर इसको कुक करना है थोड़ी देर। और बाद में 1 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये थोड़ी थिन थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कुक किया था और इसको थोड़ा सा थिक करना था, मतलब ग्रेवी जैसा बनाना था। तो साथ साथ फिर मैंने जो चिकन ब्रेस्ट था वो ठंडा हो गया था और इस तरह से जब ठंडा हो जाए फिर आसानी से काटा जाता है, नहीं तो उसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया था। वैसे तो पूरा भी ले सकते हैं ब्रेस्ट, वो वैसे भी अच्छा लगता है, जिस तरह के आपको मुनासिब लगे आप ले सकते हैं। और फिर इसको मैंने सॉस में ऐड कर दिया था। इसकी जो फ़ाइनल पिक्चर है वो तो नहीं ली गई, वो इसलिए कि इतना काम करने के बाद हस्बैंड को भूख कोई ज़ोरों की लगी हुई थी और उसे सब्र नहीं हो रहा था उनसे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं पिक्चर लेने लगी ना तो फिर मेरी बड़ी मीठी मीठी हो जाएगी, जो कि मैंने नहीं करवानी। इसलिए फिर मैंने फ़ाइनल जो पिक्चर है वो नहीं ली। अभी आप देख रहे हैं कि एक और तवे पे मैंने ऑयल ऐड किया थोड़ा सा, उस पर मैंने ऑनियन ऐड किया है और साथ जो वेजिटेबल थी फ्राई वो ऐड की है। उस पर मैंने जो मीट है वो डाल लिया है और अभी बस जी ये फ्राई जो चिप्स थी वो भी डाल ली है। अभी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।